चलिए, क्वेश्चन में पढ़ो। पहले तो पूछा क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज, सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। इस क्वेश्चन में नया क्या है आज की डेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, पहले तो बताओ मुझे, कल जो हमने किया था, अगर सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाना हो सिर्फ, तो डेप्रिसिएशन कौन सा लिया जाता है? ड्यूरिंग द ईयर वाला ध्यान रखना, ठीक। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। डेप्रिसिएशन का सिर्फ और सिर्फ यूज होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एडजस्टमेंट में ऐड करना होता है। क्या करना होता है? अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए तो सिंगल ही दिया होता था, एक, हम वही याद कर देते थे। अगर ऐसे दिया हो फिर तो ले लेना डिफरेंस, क्या ले लोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देना। बट अगर डेप्रिसिएशन के बारे में और भी दे रखा हो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1280, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? अब डिफरेंस ले या ये वाला ले, ये मेन मुद्दा है। तो जब आपके पास, याद रखना, अगर आपके पास डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक और डेप्रिसिएशन गिवन है, तो आप डेप्रिसिएशन का जो आंसर निकालोगे वो अकाउंट बनाकर निकालोगे। क्या बनाकर? अकाउंट क्यों बनाया जाता है डेप्रिसिएशन का? ताकि पता चल सके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, एडजस्टमेंट में कितना ऐड करना है। ठीक है, तो क्या तरीका है? अगर सिर्फ ये दिया हो तो डिफरेंस, एक और दे रखा हो तो अकाउंट बनाना है। अकाउंट कैसे बनाओगे? बहुत सिंपल सा, मासूम सा है। अच्छा हाँ, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके पास एसेट्स भी हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दोनों का अकाउंट बनाना हो, आप फर्स्ट जो अकाउंट बनाओगे ना, फर्स्ट इसका मत बनाना, सबसे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना। डिसीजन लेना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा पहले बनाना है। पहले एक्यूमुलेटेड का बनाना, क्यों बनाना भी आएगा पता चलेगा। ओपनिंग बैलेंस को लिखना, इसका इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसको लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, ये रहा 14,05,000। क्लोजिंग बैलेंस लिखना है टू बैलेंस सीडी, 22,10,000। ये लिखना, तो बनेगा अकाउंट ये। जल्दी तो याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन का दे रखो, तब दो ही जगह फिल करनी है बस। यहां पर लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स का नाम, जिस फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाओ उस फिक्स्ड एसेट का नाम। चेक करो, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट है 21280, क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी प्लांट एंड मशीनरी का नाम लिखोगे फिक्स्ड एसेट्स की जगह, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्लांट एंड मशीनरी। और डेप्रिसिएशन कौन सा आता है? ये वाला कितना है? 5 लाख। टोटल करो, 27,40,000 माइनस करोगे, यहां पर निकलता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। कौन से वाला? बैलेंसिंग फिगर 13 लाख। कोई डाउट? तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है डेप्रिसिएशन का, क्या? बाय बैलेंस बीडी लिखो, टू बैलेंस सीडी लिखो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो चीजें दी होंगी, या तो एक्यूमुलेटेड दिया होगा या ड्यूरिंग द ईयर दिया होगा, दो दी होगी। अगर ड्यूरिंग द ईयर है तो यहाँ लिख देना, बैलेंस निकल जाएगा एक्यूमुलेटेड। अगर एक्यूमुलेटेड गिवन है तो यहाँ लिख देना, बैलेंस निकल जाएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। बट याद रखना, एक्यूमुलेटेड में कभी भी एक्यूमुलेटेड नहीं लिखते। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है तो किस पे लगा है? यहाँ पे ये मत लिख देना टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना, यहाँ पे दिखाना जिस फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगा है उसका नाम दिखाना। ठीक है, अब बनाना तुमने इसके बाद कौन सा अकाउंट बनाना है? प्लांट एंड मशीनरी। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं? 48 लाख। क्लोजिंग बैलेंस को लिखते हैं, बस अब देख लो मेन चेंजेस कहाँ पे है। मेन चेंजेस मैंने कहा था, जब सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाओगे सिर्फ, फिर तो आता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हो और उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बना रहे हो, तो यहां पर जो डेप्रिसिएशन आएगा ना, यहाँ पे ये देखो, जब तुमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया तो क्या लिखा है यहाँ पे? जब प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बोलेगा कि तूने अपने अकाउंट में मेरा नाम लिया, जब मेरा अकाउंट बनेगा तो मैं तेरा नाम लूंगा। तो सेम डेबिट क्रॉस, ऐसे जैसे रिलेशन अकाउंट में नहीं करते थे हम, क्रॉस ट्रांसफर करते थे ना, वैसे इसमें भी प्लांट एंड मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन जाएगा वो ये वाला जाएगा, एक्यूमुलेटेड वाला। और यहाँ लिखोगे बाय
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना। अब मैं तुमसे दो क्वेश्चन पूछूंगा। मैं तुमसे पूछूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स में कब आता है और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वाला कब आता है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा कि सर जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा फिर तो उसमें जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर बनेगा सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट, किसका अकाउंट बनेगा, फिर जाएगा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द। ये दो रूल याद है। क्लियर। और दोनों में से जब भी अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले कौन सा बनाओगे, ताकि वो क्रॉस एज इट इज ट्रांसफर हो जाए। अब निकालते हैं प्रॉफिट लॉस। अब सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। कॉस्ट के ऊपर कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो एक्यूमुलेटेड वाला। आज की डेट में जो इस मशीन की वैल्यू है वो है 7 लाख। काश इतने की बिक जाती तो हमें थोड़ी खुशी होती, बट बिकी कितने में, 2,60,000 के लॉस पे। 750 वाली मशीन 260 लॉस पे बिकी। बिकी कितने में, 4 लाख। इतने में सेल हुई। ये था हमारा लॉस। हमें पता है सेल कहाँ लिखते हैं और लॉस कहाँ लिखते हैं। सेल होती है तो कहाँ लिखते हैं, बाय 4,90,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। का लॉस था 2 लाख। बस दैट्स इट, टोटल कर लो। अगर आपके पास सेम क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और यहाँ पे देखा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, फिर भी बनेगा। बट फर्क क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा, टू प्लांट एंड मशीनरी ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग। आना अभी भी प्लांट एंड मशीनरी में कौन से वाला है, एज इट इज यही वाला। बस फर्क क्या है, ये गिवन है तो ये निकलेगा, ये गिवन है तो ये निकलेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमेशा कौन सा ऐड होगा, फिक्स्ड एसेट्स में हमेशा कौन सा जाएगा। ठीक है, बस ये चीज है। इसी में गलत करते हैं बच्चे बस पेपर में ना, यही तुम्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का यही गलत होता है क्वेश्चन, बस बाकी सब ठीक होते हैं। 65,40,000 प्लस 1280, 78,20,000। 1280 प्लस इसलिए क्या, क्योंकि तीनों को मिलाकर 1280 बनता है। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट कर लिया। 7820 में से ये माइनस करो, आंसर आएगा 30 लाख। इधर निकलता क्या निकलता, लिखते हैं टू, साथ में 78,20,000। ठीक है जी। तो जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर हम देंगे। आंसर में ना क्वेश्चन पूछा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज, तो आप लिखोगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आंसर में 30,20,000। फिर क्वेश्चन लिखेगा सोल्ड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच, 4,90,000। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, वो आंसर निकाला आपका, आंसर इज 13,35,000। दोबारा सुन लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने का मेन मोटिव, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डेप्रिसिएशन कितना ऐड करना है, वो हमेशा कौन सा होगा, प्लांट एंड मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो बदला लिया जाएगा वही क्रॉस वाला। कि अगर यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी लिखा तो प्लांट एंड मशीनरी में कौन सा आएगा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बस इतना सा फंडा है। ठीक है, उड़ा दो। अब इसको अपने माइंड में रखना और उसके बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम कि तुमसे हो जाए। तुम पढ़ लो इस क्वेश्चन को। पहले तो आपको डिसीजन लेना है कि इसका अकाउंट बनाना है या इसका अकाउंट बनाना है। दोनों का बनेगा, पर पहले कौन सा बनाओगे। एक्यूमुलेटेड में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 270, टू बैलेंस सीडी। अब तुम्हारे लिए बस दो डिसीजन लेने हैं कि क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड है या ड्यूरिंग द ईयर वाला है। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं, हाँ, एक वर्ड लिखा हुआ बड़ा प्यारा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना। तो आप बाय साइड में लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। टू साइड में क्या निकलेगा, टू प्लांट एंड मशीनरी, क्या निकलेगा तो ब्रैकेट में। ठीक है, बनाना है इसका, अभी बना के दिखाना मुझे। फिर बनाना प्लांट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है सिर्फ, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। दो चीजें बनानी है सिर्फ, बाकी पेटेंट का मैं बनाऊंगा फिर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑलरेडी डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ है। बस 140 वाली मशीन कितने में बेची, बट आप डेप्रिसिएशन दिखाओगे जरूर बाय साइड में। वो कौन सा दिखाते हो तुम्हें पता होना चाहिए, एक्यूमुलेटेड वाला। कितना आंसर निकला है, 135 परचेज निकला। परचेज सेल कितना निकला मशीनरी अकाउंट में, वो बताना है। सेल 150 निकला और परचेज 135, वो पुट करके देख लो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना निकाला तुमने आंसर,
35। पेटेंट का अकाउंट बनेगा, वो मैं बनाता हूँ और मैं बताता हूँ उसमें पेटेंट के अकाउंट में क्या चीज है जो तुम्हें ध्यान रखनी है। टू बैलेंस बीडी, ये आपका है ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, क्लोजिंग बैलेंस को लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 2,10,000। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में क्या लिखा, फॉर्मेट वही है जो हम करते आए हैं। क्वेश्चन कहता है पेटेंट हैविंग बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू आज की डेट में 60,000 है, हमने बेच मारी कितने में, जब भी सेल करते हैं तो 45। लॉस हुए या तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो या लॉस ऑन सेल ऑफ पेटेंट लिख दो, एक ही बात है। इससे थोड़ा तुम्हें याद रहेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड करना। 320 अभी भी इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का 320 बन रहा है और इधर का बन रहा है तुम्हारे पास 270। कितना बन रहा है, 50,000 अभी भी कम पड़ रहा है। अब वैसे तो रूल होता है इधर कम पड़े तो परचेस, इधर कम पड़े तो सेल। इधर हम दोबारा से सेल नहीं लिख सकते क्योंकि सेल ऑलरेडी दे रखी है तुम्हारे पास। अब इस साइड पे एक ही चीज बची है जिसको हम यूज करते थे, डेप्रिसिएशन। इस साइड डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना, बट ये पेटेंट है, पेटेंट हमारी इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट के दो वर्ड यूज कर सकते हो, या तो लिखना पेटेंट रिटर्न ऑफ या लिखना अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट। ठीक है, पेटेंट रिटर्न ऑफ लिख लो ताकि तुम्हें याद रहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पेटेंट रिटर्न ऑफ को इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ ऐड की जाती है। वर्ड यूज कर लेना बाय पेटेंट रिटर्न ऑफ, बैलेंसिंग फिगर जोड़ लिख देना। तो ये है तुम्हारे पास पूरा जो जितने भी तुम्हारे जितने भी आगे वाले फुल फ्लेज क्वेश्चन है ना, तुम चाहो तो आज ही सभी का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ आपको देखना का है नॉन करंट एसेट्स को। नॉन करंट एसेट्स के दो ही रूल है, अगर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो इंक्रीज हुई है तो परचेस, डिक्रीज हुई है तो सेल। बट अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप उसके अकाउंट बना के देख लेना। अकाउंट हमने बना लिए 2 दिन में जितने बनते हैं। क्लियर, कोई शक? तो तुम्हारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कुल मिला के यही था। अच्छा, और तो नहीं कुछ रह गया? जैसे गुडविल है, गुडविल का बताओ क्या करोगे, क्या गुडविल ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी? ये वाली ओपनिंग है 150, क्लोजिंग कितनी है, डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हो तो गुडविल रिटर्न ऑफ के नाम से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाता है। तो गुडविल के दो इंपॉर्टेंट बेसिक रूल है, इंक्रीज हो तो इन्वेस्टिंग में, डिक्रीज है तो डिफरेंस लिया जाता है हमेशा। सिर्फ डिफरेंस किसका नहीं लिया जाता, प्रोविजन फॉर टैक्स का डिफरेंस नहीं लिया जाता। प्रोविजन फॉर टैक्स का रूल होता है करंट ईयर का ऐड प्रीवियस ईयर का माइनस किया जाता है, सिर्फ ये रूल है उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, और तुम मान के चलो कि पेपर में तुम्हारे पास फुल फ्लैश क्वेश्चन भी आ सकता है, या हो सकता है सिर्फ इतना ही आ जाए कि भाई सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ही बना दो। कई बार तो फुल फ्लैश क्वेश्चन दिया होता है और उसमें लिखा होता है कि ऑपरेटिंग का आंसर नील है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ना हो, तो बच्चे ऑपरेटिंग भी बनाते हैं पहले, क्योंकि उन्हें पढ़ाई नहीं तो ध्यान से। ठीक है, पेपर में दिया था ना, हाँ, बनाया बच्चों ने, ऑपरेटिंग बनाया है, और आंसर नील निकला कईयों का, लास्ट में मैच भी कर गया उनका। और ऑपरेटिंग बनाने की जरूरत नहीं थी, टाइम बच जाता है उनके, 10 मिनट बच जाता है। क्वेश्चन में फिलहाल आप देखो, मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अभी अभी ताजी ताजी हमने बनाई है। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। डिसीजन लो, पहले इसका अकाउंट बनाना, चेक कर लो कौन सा डेप्रिसिएशन गिवन है, वो चेक कर लेना। हाँ, क्योंकि लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर, सेम क्वेश्चन है अभी जो तुमने कराया। अब इसका ना मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मुझे अकाउंट नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। आंसर निकाल के बताना मुझे कितना आ रहा है। तो इन्वेस्टिंग पे ही रहते हैं हम अभी, है ना, मिक्स ना करें ज्यादा। कल फाइनेंसिंग करेंगे, ठीक है, फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, पेपर में अटेम्प्ट करना है तो कैसे करो। अब कॉस्ट गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और वो निकलेगा तुम्हारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकल जाएगा। तो पहले तो तुम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाओगे ना, वो बनाओ। बन गया, कितना निकला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 32 निकला ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने कहा था कॉस्ट पे कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता। 150 कॉस्ट थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था तुमने निकाला अभी, यानी 150 में 32 माइनस करो, 1,18,000 आज की डेट में वैल्यू है उसकी। 118 वाली बेची कितने में, वो निकालोगे तुम।